हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल यार इंजीनियर्स। तो जैसा कि हमने फ्रेंड्स अपने लास्ट लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आइए देखते हैं व्हाट इज इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सपोज वी आर गिवन दैट लैप्लास ऑफ फंक्शन एफ टी इज इक्वल्स टू एफ एस, देन लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी। आइए इस पर इसके फॉर्मूले देखते हैं। जस्ट प्रॉपर्टीज के जस्ट अपोजिट है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। लैप्लास ऑफ वन इन वन बाई एस इज इक्वल टू वन, इसका हो जाएगा टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एस एन माइनस वन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। इसका हो जाएगा ई टू द पावर एटी साइन लैप्लास इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक एटी, और ये बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक एटी वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू वन अपॉन ए साइन एटी, इसका हो जाएगा कॉस एटी। लैप्लास इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ एस माइनस ए टू द पावर एटी एफ टी वन अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए टू द पावर एटी कॉस बी टी। लैप्लास इनवर्स ऑफ एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई टू द पावर एटी cos bt. Laplace inverse of s square plus a square minus b square. So 1 upon b e to the power 80 sin hbt. आइए इन पर बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी आर गिवन दैट Laplace inverse of s square plus 2s plus 6 upon s cube. तो Laplace inverse of इसे स्प्लिट कर देते हैं s square upon s cube plus 2s upon s cube plus 6 upon x cube। तो ये बन जाएगा Laplace inverse of 1 upon s plus 2 upon s square plus 6 upon x cube. So Laplace inverse of 1 upon s plus Laplace inverse of 2 upon s square plus Laplace inverse of 6 upon x cube. So Laplace inverse of 1 upon s, that is t 1 minus 1 का factorial plus 2 Laplace inverse of 1 upon s square, that is t 2 to the power minus 1 2 minus 1 का factorial plus 6 into t to the power 3 minus 1 3 minus 1 का फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा t to the power 0 plus 2 into t to the power 1 upon factorial 1 plus 6 into t square upon 2 factor, which is equals to 1 plus 2 2t plus 3t square। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसे किस तरीके से स्प्लिट करेंगे। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 6 अपॉन 2s माइनस 3 माइनस 3 अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4s अपॉन 9s स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8 अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6s अपॉन 16s स्क्वायर प्लस 9। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3 अपॉन s माइनस 3/2। यहाँ पर से 9 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 अपॉन 3 s स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 9। सिमिलरली यहाँ से भी ले लेंगे तो 4 अपॉन 9 s
अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 9। यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो 8 बाई 1 16 इज इक्वल टू 1/2 एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ सिमिलरली यहाँ पे 16 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 3 अपॉन 8 एस स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16। So Laplace inverse of 3s minus 3/2 माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस 4/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या ला दे जो हमारे फॉर्मूले के टर्म पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटू कर दें दैट इज 4/3। तो जब हमने यहाँ पे 4/3 इंटू किया, इस 3 को यहीं पे रहने देते हैं तो ये 3/4 से इंटू करेंगे तो ये बनेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ इतना। सिमिलरली इसी में यहाँ पे भी वही करेंगे 4/9 ऐसे ही बाहर लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16/9 प्लस 1/2 फिर लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3/4 इंटू विच इज इक्वल टू 4/3। सिमिलरली फिर माइनस 3/8 लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ ये बन जाएगा e3 इंटू e टू द पावर 3/2 t, ये कट गया -1/4, ये बन जाएगा साइन हाइपरबॉलिक 4/3t, ये बन जाएगा -4/9। लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर माइनस वो ये 4/3 का होल स्क्वायर है तो 4/3 कॉस हाइपरबॉलिक 4/3t, फिर ये बन जाएगा कट गया तो 2/3 साइन 3/4t, ये बन जाएगा -3/8 कॉस 3/4t। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ s-2 6s स्क्वायर प्लस 20। तो इसे हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन 6s स्क्वायर प्लस 20 माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 2/6s स्क्वायर प्लस 20। सो 1/6 कॉमन ले लिए तो लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 2/6 6 कॉमन ले लिए लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s स्क्वायर प्लस 10/3। सो 1/s लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस √10/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू लैप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर प्लस √10/3। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस में है तो फॉर्मूले पे लाने के लिए यहाँ पे √10/3 इंटू कर एक ऐड करेंगे तो इसके हटाने के लिए √3/10। तो ये बन जाएगा 1/6 लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू कॉस
हाइपरबोलिक √10/3t माइनस ये 3 जाएगा तो 3 स्क्वायर और 3 से एक 3 गेट कैंसल, सो 1/√30 लैप्लास इनवर्स ऑफ साइन √10/3t। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला देखते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाय एस। सो ये क्या होता है? तो लैप्लास इनवर्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ एस इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एफ टी प्लस एफ ऑफ जीरो डेल टी। तो आइए इस पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। लैप्लास इनवर्स अपॉन 1 माइनस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये होता है साइन ऑफ टी। So Laplace inverse of s into s square plus 1 which is equals to d upon dt, ft की जगह पे है sin t plus f of plus sin of 0 dt। तो ये बन जाएगा cos t और sin of 0 0 which is equals to cos t। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, Laplace inverse of s upon 4s square minus 25। तो ये होता है 1/4 कॉमन, तो 1/4 लैप्लास इनवर्स ऑफ, पहले इसे इस तरीके से सॉल्व करें जैसे ऊपर किया था। तो ये होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/4s² - 25। तो 4 कॉमन, 1/4 हो जाएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 माइनस एस स्क्वायर माइनस 25/4। तो ये होता है 1/4 लैप्लास इनवर्स 1/s² -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में लाने के लिए यहाँ पे 1/4 लैप्लास इनवर्स s² -5/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में लाने के लिए तो 5/2 इंटू करेंगे और 2/5 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा 1/10 लैप्लास इनवर्स ऑफ 5 a अपॉन s² - a²। तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक 80 विच इज 5/2 t। सो मल्टीप्लीकेशन ये होता है, ये इसका है 1/4s² -25। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ s into 1/4s² -25 is equals to d upon dt 1/10 sin hyperbolic 5/2t minus 1/10 sin 5/2 h 0 del t। तो ये लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन 4s² -25 विच इज इक्वल टू 1/10 साइन का होता है cos हाइपरबॉलिक 80 और ये चेन रूल से 5/2 इंटू में -0। तो ये बन गया 1/4 cos हाइपरबोलिक 5/2t। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला है डिवीजन बाय s। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ fs अपॉन s इज इक्वल टू 0 to t
Laplace inverse of fs dt, or which is equals to 0 to t ft dt। तो आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस इंटू एस प्लस ए। सो जैसा कि हम जानते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए is equals to e to the power minus at। So Laplace inverse of 1 upon s into 1 upon s plus a is equals to 0 to t और एफ टी की जगह पे e to the power minus at dt। तो ये हो जाएगा e to the power minus at upon minus a which is 0 to t। तो ये बन जाएगा 1 upon minus a बाहर, e to the power minus at minus e to the power 0 which is equals to 1 upon a 1 minus e to the power माइनस 80। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस 3 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। देखिए इसे किस तरीके से लिखेंगे। लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 3, एक प्लस 6 डालें तो एक माइनस 6 बैलेंस करने के लिए, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। लैप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 9 एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। तो ये एक एस स्क्वायर प्लस 9 गेट कैंसिल, तो ये बन जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 6 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस एस स्क्वायर प्लस 9। So Laplace inverse of 1 upon s is equals to 1 minus 6 into Laplace inverse of 1 upon s square plus 9। Consider equation 1। तो यहाँ पे एक देखते हैं 6 Laplace inverse of 1 upon s square plus 9। तो जैसे कि हम जानते हैं Laplace inverse of 1 upon s square plus 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये होता है 1/3 sin 3t। तो Laplace inverse of आगे लिखे 1 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 3 को 3 स्क्वायर का 9। तो ये होता है इंटीग्रेशन, यही फॉर्मूला का यूज करेंगे 0 टू टी 1 अपॉन 3 साइन 3t dt। तो 0 टू टी 1 अपॉन 3 बाहर साइन 3t dt। 1 अपॉन 3 साइन का माइनस कॉस 3t अपॉन 3 0 टू t। तो 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस कॉस 3t minus 1 plus cos 0। So 1 upon 9 cos 3t plus 1। So put in equation 1। Put in equation 1। So we get Laplace inverse of 6 upon, sorry ये
s square plus 3 upon s square by 9 is equals to 1 minus 6 into Laplace inverse of ये क्या था 1 upon s square plus 9 तो ये 1 minus 6 into 1 upon 9 minus cos 3t plus 1 2 3 तो ये बन जाएगा 1 minus minus plus 2 by 3 cos 3t minus 2 by 3 तो अगला है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी तो ये होता है लैप्लास ऑफ इनवर्स f of s plus a is equals to e to the power minus at fs तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन तो पहला है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 upon s plus 2 का 2 to the power 5 as we know that Laplace inverse of 1 upon s to the power 5 is equals to t to the power 5 minus 1 and 5 minus 1 का फैक्टोरियल तो ये होता है t to the power 4 upon 4 factorial using first shifting property Laplace inverse of 1 upon s plus 2 to the power 5 e to the power 80 यहाँ पे a की जगह पे है 2 minus 2t into t to the power 4 upon 4 factorial आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं Laplace inverse of s upon s square plus 4 upon 13 is equals to Laplace inverse of s upon ये s square plus 4s plus 4 plus 9 which is equals to Laplace inverse of s upon s plus 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर तो यहाँ पे करेंगे एक प्लस 2 एक माइनस 2 तो ये बन जाता है लैप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो इसका हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2t कॉस ऑफ 3t और इसका बन जाएगा माइनस 2 अपॉन 3 e टू द पावर माइनस 2t साइन 3t अगला है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम इट इज ये होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस as fs is equals to f of t minus a यूनिट स्टेप t minus a आइए देखें इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम है we have Laplace inverse of e to the power minus s minus 3 into e to the power minus 3s upon s square so we already know that Laplace inverse of unit step of t minus a is equals to e to the power minus as upon s and also Laplace of t minus a unit step t minus a is equals to e to the power minus s और बस यहाँ पे एक s इंटू हो जाएगा तो s स्क्वायर so using this result Laplace inverse of e to the power minus s minus 3 into e to the power minus 3s upon s square is equals to t minus 1 unit step t minus 1 minus 3 t minus 3 unit step t minus 3
तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव फाइंड द इनवर्स Laplace transform of s into e to the power minus st plus pi e to the power minus s divided by s plus pi का होल s square plus pi square। तो आइए we have already known that Laplace inverse of, पहले इस टर्म को उठाते हैं, इतना को। तो ये होता है पाई अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो ये होता है साइन पाई टी। इसमें इंटू करेंगे लैपलास इनवर्स ऑफ e टू द पावर माइनस s पाई अपॉन एस स्क्वायर पाई स्क्वायर। तो बाय सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉब्लम पाई टी माइनस वन यूनियन टी माइनस वन। तो ये बन जाएगा साइन पाई टी माइनस पाई यूनियन टी माइनस वन। एक माइनस साइन पाई टी यूनियन टी माइनस वन। ये है इक्वेशन वन। अगला है लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। ये होता है कॉस पाई टी। तो लैपलास इनवर्स ऑफ e to the power minus s by 2 into s upon s square plus pi square, that is cos of pi t minus 1 by 2 union t minus 1 by 2। तो ये बन जाएगा sin pi t union t minus 1 by 2। adding 1 and 2, 1 plus 2, we get Laplace inverse of e to the power minus s pi upon s square upon pi square plus e to the power minus s by 2 s upon s square plus pi square, which is equals to minus sin pi t unit step t minus 1 plus sin pi t unit step t minus 1 by 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला है लैपलास इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। सो ये देखिए ये क्या होता है। लैपलास इनवर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी लैपलास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस एफ एस। तो आइए इसी प्रॉपर्टी पर बेस एक क्वेश्चन देखते हैं। तो लैपलास इनवर्स ऑफ log ऑफ s प्लस वन s माइनस वन। तो यूजिंग डेरिवेटिव प्रॉपर्टी ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी लैपलास इनवर्स ऑफ log ऑफ सॉरी डी अपॉन डी एस log ऑफ s प्लस वन s माइनस वन माइनस 1 अपॉन टी लैपलास इनवर्स ऑफ डी अपॉन डी एस log ऑफ s प्लस वन। लॉग का प्रॉपर्टी log a बाई बी इज इक्वल टू ये log a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो वही यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं माइनस log ऑफ s माइनस a। तो माइनस 1 अपॉन टी लैपलास इनवर्स d अपॉन डी एस log ऑफ s प्लस वन माइनस d अपॉन डी एस log ऑफ s माइनस वन। सो माइनस 1 अपॉन टी Laplace inverse of log of s plus 1 is equals to s plus 1 minus 1 upon s minus 1।
लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो वही होता है -1/t लैप्लास e टू द पावर -t प्लस माइनस e टू द पावर -t, सॉरी ये हो जाएगा प्लस टी। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसे और अगर एक्सपेंड करेंगे, ये माइनस अंदर, तो ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर -t अपॉन t। ये हो गया हमारा आंसर। तो आइए अगला क्वेश्चन है, लैप्लास फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म tan इनवर्स 2is। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 upon s square which is equals to minus 1 upon t Laplace inverse d upon ds tan inverse 2 upon s square minus 1 upon t Laplace inverse differentiation of tan inverse x d of tan inverse x is equals to 1 upon 1, इसके नीचे 1 होता है तो 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही यहाँ पे भी यूज करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर का स्क्वायर और चेन रूल से इनटू 2 अपॉन एस स्क्वायर का माइनस 2 इंटू 2 अपॉन एस क्यूब, so minus 1 upon t Laplace inverse of 1 upon 1 plus 4 upon s to the power 4 into minus 4 upon s cube, तो ये हो जाता है minus 1 upon t Laplace inverse, यहाँ पे s to the power 4 LCM लेंगे तो ये डिवाइड होकर के ऊपर चला जाएगा, तो s to the power 4 upon s4 plus 4 into minus 4 upon एस क्यूब से ये कट गया, ये बचा -4 अपॉन टी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 4। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो यही चीज इससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे ए को लेते हैं हम एस स्क्वायर स्क्वायर और इसको 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए को लिए एस स्क्वायर बी को लिए 2, तो ये बन गया एस स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, तो ये होता है एस टू द पावर 4 प्लस 4। तो ये और ये सेम है तो इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं, सो वी हैव Laplace inverse of tan inverse 2 upon s square which is equals to minus 4 upon t Laplace inverse of 1 upon s square plus 2 का होल स्क्वायर माइनस, और इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर, तो माइनस 4 अपॉन टी लैप्लास इनवर्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s। एक यहाँ पे शुरू से s बच रहा था तो ये s। आइए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, तो ये हो जाएगा a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस b अपॉन एस स्क्वायर
प्लस 2 माइनस 2s, एस स्क्वायर एलसीएम प्लस 2 माइनस 2s। सो एस स्क्वायर एक कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पे एक 2s कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे बचेगा 2a प्लस बी। ऑन कंपेयरिंग इससे और इससे कंपेयर करेंगे, इससे ये कट जाएगा पूरा, ये और ये कट जाएगा, तो इससे और इसके बीच में कंपैरिजन होगा। तो आइए ऑन कंपेयरिंग एस स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा 0, दैट इज ए प्लस बी कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 एंड 2 ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ए इक्वल टू माइनस बी, और यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, एंड सिंस b इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे भी पुट करेंगे माइनस a एंड b इज इक्वल टू माइनस a, तो 1/2, तो 2a इक्वल टू 1/2, हेंस a इक्वल टू -1/4। सिमिलरली a इक्वल टू माइनस b है, तो b इज इक्वल टू 1/4। सो लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 2 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू a के जगह पे -1/4 इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2s, इसका इंटू -4/t, so -4/t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 एस स्क्वायर, इसमें 1 इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4 s माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू में, सो -1 अपॉन t, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस t साइन t प्लस e टू द पावर t साइन t। सो ये बन जाएगा साइन t अपॉन t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि है इनवर्स ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। तो आइए देखते हैं ये क्या है। लैप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू t लैप्लास इनवर्स ऑफ s टू इन्फिनाइट fs ds। तो आइए इस पर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो वी हैव नो दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर is equals to t of Laplace inverse, that is s to infinite fs is equals to 2s upon s plus 1 का s square plus 1 का whole square ds। now s square plus 1 is equals to p, so 2s ds is equals to dp।
तो लैपलास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी लैपलास इनवर्स ऑफ एस टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे, जब एस का जब p का वैल्यू s रहेगा तो यहाँ पे जब s का वैल्यू s है तो इसका लिमिट आएगा, तो ये इसे बाद में पुट कर देंगे। तो s टू इन्फिनाइट 2s ds इज इक्वल टू dp अपॉन s प्लस 1 को p माने थे तो ये p स्क्वायर। तो t लैपलास इनवर्स ऑफ इसका होता है -1 अपॉन p s टू इन्फिनाइट। और अब p का वैल्यू पुट कर दीजिए, t इंटू लैपलास इनवर्स -1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 s टू इन्फिनाइट। t into Laplace inverse, that is 1 upon infinity is -0 and minus minus plus 1, so ये t Laplace inverse of 1 upon s square plus 1, तो ये बन जाएगा t Laplace inverse of इसका होता है sin t। तो ये है और रहा आज का सेशन। आई होप फ्रेंड्स आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।